वो एक बहादुर सिपाही थे, एक अजीम कमांडर थे और एक जबरदस्त फातेह थे। उन्होंने कई इलाकों में इस्लाम को फैलाया, अपने वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त दी, फारस की सल्तनत को रोंद डाला और रोमियों को कुचल डाला। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारी। 200 से जायद जंगों में फतह हासिल करने वाले उस बहादुर कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की पैदाइश 592 ईस्वी में मक्का में हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने पूरी जिंदगी में 200 से ज्यादा जंगें लड़ी, लेकिन एक भी नहीं हारी। आपने अपने टाइम की ताकतवर सल्तनत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले कई जंगें मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ी, जिनमें से एक मशहूर जंग उहद थी। जंग उहद में मुसलमानों को वक्ती तौर पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा, जिनमें हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सहाबी शामिल थे, और शहीद हो गए थे। उस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले एक काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़े परेशान रहते थे। इनकी परेशानी की वजह थी मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे, जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार बेहतरीन हथियारों के साथ काफिरों को शिकस्त खानी पड़ी है। आप सोचते थे, क्या मुसलमानों के साथ सच में कोई ताकत मौजूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि आपको अपने भाई का खत मिला। उसमें लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूं कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस खत का खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर पड़ा कि वह फौरन मक्का पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जंग मुता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी। यह जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्ला, यह तीनों सहाबा एक के बाद एक शहीद हो गए और इस बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर दी थी। फिर उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौज की क़यादत संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। दोस्तों, इसके बाद खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई सारे जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग ना हारी हो। लेकिन खालिद बिन वलीद इकलौते एक ऐसे कमांडर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। उन्होंने इराक को जीता, ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने आर्मेनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता और कई सारी जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी सी फौज होने के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी बड़ी फौज को शिकस्त दे डाली। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिलाते आ रहे थे और मुसलमानों को लगने लगा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वह कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की जगह पर अबू उबैदा इब्न अल जर्रा को आर्मी चीफ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई, ये उमर साहब ने क्या किया। अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों ने जंग यरमुक फतह कर ली। और जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए तो बोले, खुदा के लिए मैं तुम में यही चीज खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों को फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से मिलती है। कल जब खालिद नहीं रहेगा, तुम क्या समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त में खालिद बिन वलीद बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उनको शहादत की मौत नसीब हो।
खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिस पर तलवार और तीरों के निशान मौजूद ना हो, लेकिन उन्हें शहादत की मौत नसीब ना हुई क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का यह कौल बहुत मशहूर है और उसमें उनकी बेमिसाल बहादुरी और ईमान की झलक दिखाई देती है। आपने फरमाया, अगर मौत मुकद्दर में ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में होती है तो जिंदगी खुद मौत से जाकर लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अगर मौत मैदान जंग में मुकद्दर होती तो खालिद बिन वलीद कभी बिस्तर पर ना मरता। सुभान अल्लाह। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।